हाउ मेनी ट्राइंगल डू यू सी स्टूडेंट्स? 6 6। तो आज हम पढ़ेंगे ये 6th क्लास का एक लेसन है, यानी नज़्म है हिंदू मुसलमान। ठीक है, तो आज बहुत कम बच्चे आए हुए, आज हम पढ़ेंगे हिंदू मुसलमान हैं बाही बाई, तफरीक कैसी कैसी लड़ाई। मतलब इसका मतलब है कि तफरीक का मतलब होता है अलग अलग होना, मिलकर ना रहना, फ़र्क। यानी फ़र्क तो है, लेकिन इसमें क्या है कि हिंदू मुसलमान हैं बाही बाई, तफरीक कैसी कैसी लड़ाई। तो फ़र्क तो अलग अलग है, लेकिन कोई लड़ाई नहीं है। हिंदू हो कोई हो या हिंदू हो कोई या हो मुसलमान, यानी शायर कहता है कि हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इज़्ज़त के काबिल है बस वो इंसान। इज़्ज़त के काबिल है सभी, मतलब बस वो इंसान का मतलब कि सभी इंसान इज़्ज़त के काबिल है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आगे है कि नेकी हो जिसका कारे नमाया, औरों की मुश्किल हो जिससे आसान। कारे नमाया होता है वो काम जो सब पर जाहिर हो, ये आपको दिख रहा है ना। औरों की मुश्किल हो जिससे आसान, यानी कारे नमा हो जिससे कोई काम आसान हो। तो नेकी से क्या होता है, काम आसान हो जाता है, तो औरों की मुश्किल जो है वो आसान हो जाती है। ठीक है, इस शेर की समझ आ गई आपको? हर एक से नेकी सबसे भलाई, हर एक से नेकी सबसे भलाई। अब हर एक से जो है वो नेकी करो और भलाई करो, भला करो, यानी ठीक है, बुराई मत करो। हिंदू मुसलमान सब बाही बाई। अब शायर बार बार यही कहता है कि हिंदू मुसलमान जो है वो सब बाही बाई हैं। हिंदू मुसलमान कौमें पुरानी, कौमें क्या होती हैं हमारी, हम इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे, ये वाला जो है कौमें, कास्ट, यानी हमारी कौमें तो पुरानी है, लेकिन दोनों की दोनों क्या है, हिंदुस्तानी है। क्या है, दोनों की दोनों हिंदुस्तानी है। हम हिंदू भी हिंदुस्तान में रहते हैं और मुसलमान भी हिंदुस्तान में रहते हैं, ना कोई झगड़ा है ना कोई लड़ाई, आराम से रहते हैं। दोनों का मस्कन हिंदुस्तान है, यानी दोनों, मस्कन क्या होता है, रहने की जगह, एक ही जगह है उनकी रहने की, कौन सी, हिंदुस्तान। दो बुलबुले हैं एक गुलिस्तान है। दो बुलबुले मतलब क्या हो गया, बुलबुल को तशबीह दी हुई है यहाँ इस शेर में। बुलबुलें क्या हो गया, दो बुलबुलें, यानी दो बुलबुल की तरह, यानी हिंदू और मुसलमान है, लेकिन एक गुलिस्तान है, एक ही गुलिस्तान, एक ही वतन में रहते हैं, एक ही मुल्क में रहते हैं। ठीक है, अब आगे क्या रहा है, एक सरजमी है, एक ही सरजमी है, एक आसमां है, दोनों का यकजा सोदो व ज़िया है। सोदो ज़िया क्या हो गया, सोदो ज़िया अभी बताया ना मैंने, सोद हम बोलते हैं ना, सोद फायदा। दोनों का यकजा सोदो ज़िया है, दोनों का एक जैसा फायदा है। ठीक है, ना इत्तफाकी आज़ारे जहाँ है। आज़ारे जहाँ होता है वो जहाँ जो जहाँ मतलब किसी चीज़ को तकलीफ दे। ना इत्तफाकी आज़ारे जहाँ है, मिलजुल के रहना है कामरानी, हिंदू मुसलमान कौमें पुरानी। अब ये जो है लास्ट पे इसने कहा है कि ना इत्तफाकी से क्या होता है, तकलीफ होती है दूसरे को, मिलजुल के रहने में कामरानी होती है। कामरानी क्या होता है, कामयाबी। अब मिलजुल के रहना है कामरानी, हिंदू मुसलमान कौमें पुरानी। हिंदू मुसलमान जो है वो कौमें क्या है, पुरानी है। अब हमने ये कहानी पढ़ी और ये किसने लिखी है, तलूक चंद महरूम ने। ये लास्ट पे ये जो होता है ना ऊपर इसके, ये महरूम के ऊपर देखा आपने ये निशान, ये शायर का तखल्लस होता है, तखल्लस के ऊपर इस तरह का निशान लगाया जाता है, जैसे मद होता है ना उस तरीके का। ठीक है, अब आप देख सकते हैं आगे इसके अल्फाज मायने हैं, फरहंग यानी अल्फाज मायने। तफरीक मैंने आपको पीछे बताया भी था, अलग अलग होना, मिलकर रहना, फ़र्क। कारे नमा क्या होता है, वो काम जो सब पर जाहिर हो, वो काम जो बहुत बड़ा और तारीफ के काबिल हो, औरों की दूसरों की। कौम क्या होता है, ऐसे लोगों का गिरवा जो अपनी असल में एक हो, लोगों का गिरवा। यानी ये हिंदू मुसलमान के बारे में ही बात हो रही है कि वो यकसां रहते हैं, यकजा रहते हैं, ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा, और इत्फाक से रहते हैं। ठीक है, मस्कन क्या होता है, रहने की जगह, घर। सोद क्या होता है, फायदा। ज़िया क्या होता है, नुकसान। आज़ारे जहाँ क्या होता है, वो चीज़ जो जान को तकलीफ दे, तकलीफ देने वाला। कामरानी क्या होता है, कामयाबी, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया। ठीक है, तो आज बच्चे बहुत कम आए हुए क्लास में, तो आज हम इतना ही इसको रखेंगे। कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन पे भी एक लेक्चर होगा आपका, तो आप इसको देखिए ज़रूर। ठीक है, हाउ मैनी ट्राइंगल डू यू सी स्टूडेंट्स? 6। और थोड़ा दिमाग लगाओ। आप बता सकते हैं? कितनी ट्रायंगल हो सकती हैं ये? 6।
आप 6। आप कितनी ट्रायंगल हो सकती हैं ये? अभी आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताएंगे ये कितनी ट्रायंगल है। हाउ मेनी ट्रायंगल्स टू यू सी। मैंने ट्रायंगल लिखा है, ट्रायंगल से।